एक दिन राजमहल के भव्य और विशाल दरवाजे पर एक अघोरी साधु आया। उसकी आंखें चमकदार और रहस्यमयी थीं, जैसे वे हर रहस्य को जानती हों। लेकिन उसका चेहरा इतना भयावह था कि महल के पहरेदारों के रोंगटे खड़े हो गए। पहरेदारों ने उसकी उपस्थिति की खबर तुरंत राजा विक्रमादित्य को दी। राजा ने उस अघोरी को राजसभा में बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही वह अघोरी सभा में आया, पूरा दरबार उसकी रहस्यमयी आभा से भर गया। उसकी उपस्थिति ने सबको चुप करा दिया। अघोरी ने राजा की तरफ देखकर कहा, राजन, तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें तुम्हारी शान, रियासत और ऐश्वर्य से दूर कर देगा, लेकिन वही चीज तुम्हें उस खजाने से भी मिलाएगी जिसे तुमने बरसों से खो दिया है। राजा चौंक कर बोले, तुम्हारा तात्पर्य मेरी रानी माधवी से है? अघोरी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ राजन, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें भिखारी बनना होगा और तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। समय, काल और समुद्र तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अघोरी के ये शब्द राजा के दिल में गूंजने लगे। बिना किसी सवाल जवाब के उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए। साधारण कपड़े पहनकर, एक भिखारी का भेष धारण कर, उन्होंने अपनी वफादार तोते सुवर्ण के साथ रानी माधवी की खोज में निकलने का प्रण लिया। रानी माधवी की खोज में राजा विक्रमादित्य और उनका तोता सुवर्ण समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह नारियल को हर बार पत्थर पर मारता, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। राजा ने उस बंदर को देखकर कहा, आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उन्होंने नारियल उठाया और उसे बड़ी कुशलता से तोड़ दिया। बंदर ने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा को बंदर की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे याद रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री समुद्र किनारे रेत पर कुछ लिख रही थी। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने धीरे धीरे उसके करीब जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने उस स्त्री पर हमला कर दिया। राजा ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार खींची और उसे मगरमच्छ पर फेंक दिया। तलवार सीधा मगरमच्छ के शरीर में जा लगी और वह तड़पता हुआ वापस समुद्र में भाग गया। राजा ने उस स्त्री को बचा लिया। स्त्री ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। राजा ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन आप कौन हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं समुद्र की रानी हूं। आपकी इस वीरता के लिए मैं आपको यह जादुई मोती देती हूं। जब भी आपको समुद्र में मार्ग चाहिए होगा, इसे पानी में फेंक दीजिए, यह आपको सही रास्ता दिखाएगा। राजा ने उस मोती को स्वीकार कर लिया और समुद्र की रानी का धन्यवाद किया। राजा विक्रमादित्य अपनी यात्रा के अगले चरण में एक घने और डरावने जंगल में पहुंचे। यह जंगल इतना सघन और खतरनाक था कि चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक भयावह सन्नाटा था। अचानक एक गहरी और भारी आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। राजा ने देखा कि एक विशाल छाया उनके सामने उभर रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि काल था। काल ने राजा को चुनौती देते हुए कहा, राजन, इस यात्रा में तुमने अब तक साहस दिखाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखूंगा। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यही तुम्हारा अंत होगा। राजा ने निर्भीक होकर कहा, पूछो अपने सवाल, मैं तैयार हूं। पहला सवाल आया, समय को कौन नियंत्रित कर सकता है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वह समय को अपने अनुकूल बना सकता है। काल मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, यदि कोई नदी बह रही हो और तुम उसमें नाव चलाओ तो क्या नदी तुम्हारा साथ देगी? राजा ने उत्तर दिया, नदी का साथ तभी मिलेगा जब हम उसकी दिशा में चलेंगे। उसके विपरीत चलना मूर्खता होगी। तीसरे और आखिरी सवाल का सामना करते हुए राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए जवाब दिया, जीवन एक मौका है और मृत्यु एक सच्चाई। जीवन में हमें जो समय दिया गया है उसका सदुपयोग करना ही
हमारे कर्मों का उद्देश्य होना चाहिए। राजा के इस उत्तर से काल प्रभावित हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन याद रखना, समय हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा आगे का सफर तुम्हारे साहस और संकल्प पर निर्भर करेगा। काल के गायब होते ही समय का देवता प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण चमकने लगा। उसने राजा से कहा, विक्रम, काल को हराना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने तुम्हें विजय दिलाई। मैं तुम्हें यह घड़ी देता हूं, जब भी तुम संकट में पड़ो, इसकी सुई को उल्टा घुमाना, यह तुम्हारी मदद करेगा। घड़ी को हाथ में लेकर राजा ने समय का देवता को प्रणाम किया और अपनी यात्रा फिर शुरू की। जंगल से निकलने के बाद राजा एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां मेले का आयोजन हो रहा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन राजा की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। अचानक भीड़ के बीच से राजा ने रानी माधवी को देखा। उनका दिल खुशी से झूम उठा। वह तेजी से रानी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उनके पास पहुंचे, रानी अचानक भीड़ में गायब हो गई। राजा ने बेचैनी से इधर उधर देखा। तभी उनका तोता सुवर्ण बोला, महाराज, यह सिर्फ एक झलक थी। रानी यहां नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको समुद्र के दूसरे किनारे पर जाना होगा, वहीं आपको सच्चाई मिलेगी। राजा ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। अब उनके पास समुद्र की रानी का दिया हुआ मोती, समय का देवता की दी हुई घड़ी और अघोरी साधु की भविष्यवाणी थी। रानी माधवी की एक झलक ने उनके भीतर नई ऊर्जा भर दी थी। वह दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपनी रानी को ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही वह समुद्र के दूसरे किनारे पहुंचे, समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था मानो समुद्र हर किसी को अपने भीतर समा लेना चाहता हो। तोता सुवर्ण चीख कर बोला, महाराज, यह समुद्र की परीक्षा है। मोती को समुद्र में फेंकें और प्रार्थना करें। समुद्र देव आपकी मदद करेंगे। राजा ने मोती को अपने हाथ में लिया और समुद्र की ओर देखते हुए कहा, हे समुद्र देव, मुझे मेरी रानी तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मैं आपके क्रोध का सामना करने को तैयार हूं। जैसे ही मोती समुद्र में गिरा, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, राजन, यदि तुम अपनी रानी को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी, दूसरी तुम्हारी बुद्धि की और तीसरी तुम्हारे प्रेम की। अचानक समुद्र की गहराई से विशाल मगरमच्छ निकल आए। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके जबड़े खतरनाक लग रहे थे। मगरमच्छ राजा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। राजा ने बिना घबराए अपनी तलवार खींच ली। वह पूरी ताकत से मगरमच्छों का सामना करने लगे। मगरमच्छों की संख्या अधिक थी, लेकिन राजा का साहस अडिग था। तभी वह बंदर, जिसे राजा ने नारियल तोड़ने में मदद की थी, पेड़ों से छलांग लगाते हुए वहां पहुंचा। बंदर ने मगरमच्छों पर नारियल फेंकना शुरू कर दिया। नारियल मगरमच्छों के सिर पर पड़ते ही वे डर कर भागने लगे। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी मदद की थी। आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया। आगे का सफर कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। मगरमच्छों को हराने के बाद राजा एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसमें एक शिलालेख खुदा हुआ था। शिलालेख पर लिखा था, सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 तुम्हें मौत के दरवाजे तक। सही रास्ता चुनने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करो। सुवर्ण तोता राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठा और बोला, महाराज, ध्यान से सोचिए, समय की घड़ी का उपयोग करें। यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। राजा ने अपनी जेब से समय की घड़ी निकाली और उसकी सुई को उल्टा घुमाया। अचानक तेज रोशनी से सही रास्ता प्रकट हो गया। राजा ने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। जैसे ही राजा गुफा में पहुंचे, उनकी नजर रानी माधवी पर पड़ी। वह वहां बेहोश पड़ी थीं। राजा के कदम आगे बढ़ते ही गुफा में गूंजती हुई एक भयावह आवाज सुनाई दी। तभी एक विशाल और डरावना दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग जैसी चमक और शरीर से भय फैलाने वाली ऊर्जा निकल रही थी। दानव ने गरजते हुए कहा, यदि तुम अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी।
केवल तुम्हारा बलिदान ही इसे जीवित कर सकता है। राजा बिना डरे आगे बढ़े और बोले, यदि मेरी जान देने से मेरी रानी जीवित हो सकती है तो यह बलिदान मैं खुशी खुशी दूंगा। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई और खुद को बलिदान देने की तैयारी की, दानव अचानक गायब हो गया। उसकी जगह रानी माधवी ने अपनी आंखें खोली। वह मुस्कुराते हुए बोली, राजन, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हारे प्रेम और साहस ने हर बाधा को पार कर लिया है। अब हमें साथ चलना होगा। समुद्र की सभी परीक्षाओं को पार करने के बाद भी राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी का सफर खत्म नहीं हुआ था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।